गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। तो देखिए आपके लिए हमने यहाँ पे एक नया एक्ट चलाया है, ठीक है, जिसका नाम है पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 का। ठीक है, तो ये आपके हरियाणा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको पढ़ेंगे। ये पीटी के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, 3-4 जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो PDF मैंने आपके सामने लगाई है, जो मैं भी इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत शॉर्ट है और एक तरीके से बिल्कुल आपका पीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वही पॉइंट आपके सामने मैं पढ़ाऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। तो और कुछ जो मेन मेन चीज़ें होंगी आप उनको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। इससे आपके पीटी के लिए एक पूरा निचोड़ तैयार हो जाएगा कि हाँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने हम स्टार्ट करेंगे आज पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 का, 1918 का है, ठीक है। तो पीटी पॉइंट्स के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ के बारे में। जो भी कुछ हम एक्ट पढ़ते हैं, बेरेक्ट पढ़ते हैं, देखिएगा कभी भी हम उसको ऐसे ही नहीं कि मतलब आपका डायरेक्टली और पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते। हम उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। वो कैसे लेते हैं कि उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, असेंट कब मिली, ये सब चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। और जहाँ से पीटी का एक क्वेश्चन आपका बनता भी है, ठीक है। ये आपका बहुत रैपिड से हम मेन मेन पॉइंट्स कवर करेंगे इस पर, ठीक है। तो ब्रीफ के बारे में बात करूँ, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कि जो आप एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें सेक्शंस कितने हैं। तो उसमें सेक्शन है आपके, सेक्शन है आपके वहां पर 51, ठीक है, 51। एंड पार्ट्स कितने हैं, 2 हैं। चैप्टर कितने हैं, 5 है। असेंट इसको 2 बार मिली थी, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब की मिली थी, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल की मिली थी, ठीक है। तो दोनों में क्वेश्चन बनने के चांस है, आप इसकी डेट को याद रखेंगे, ठीक है। असेंट कब कब मिली थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वो मिली थी 30 मई 1918 को। 1918 में हुआ था ये भी। और असेंट भी जो हुई थी आपका वो क्या कब हुआ था, 12 जून, ठीक है। और एक तरीके से 12 जुलाई को क्या हुआ था, 1918 में एनफोर्स हुआ था, 12 जुलाई 1918, ठीक है। तो जून, जून के बाद जुलाई है, ठीक है, 12 ही है, याद रखेंगे इसको। और 1918 एक सेम सन है, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। आगे देखेंगे इसका। देखिए, कोई एक्ट जब आता है, जब आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, तो इसमें दूसरी बात होती है कि उसका एक्ट के आने का पर्पस क्या था। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या था पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 के आने का। तो देखिएगा, तो यहाँ पर जो 1914 का एक्ट था आपका, पंजाब कोर्ट एक्ट जो था, उसकी चीजों को वैलिडेट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो कुछ चीजें वैलिड, मतलब जो 1914 का एक्ट था आपका पंजाब कोर्ट एक्ट, उसकी कुछ चीजों को वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट का मतलब होता है उसको सही बताने के लिए कि वो सही है, ठीक है, वैलिडेट के लिए। एंड जो आपका पीसी था कब का, 1914 का, उसको रिपील किया गया था। कौन से एक्ट से किया गया था, तो 1918 के से किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, और इसका दूसरा पर्पस क्या होगा, इनेक्ट करना। क्या इनेक्ट करना, लो, ठीक है। किस चीज से रिलेट करता हुआ, टू कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट एक्ट है तो कोर्ट से ही तो होगा ना। टू कोर्ट्स कहाँ पर, इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। हरियाणा भी इसमें ऐड हुआ था, तो पंजाब और हरियाणा में, ये वाली बात हो गई। एंड उसकी बात करेंगे टू सेव थिंग्स विच मे बी वैलिड, जो वैलिड हो सकती थी उन चीज़ों को भी सेव करने के लिए। ये मैंने आपको पहले ब्रीफ बताया कि किसी एक्ट का ब्रीफ क्या है, उसके अंदर सेक्शंस वगैरह सब बता दिए। फिर उस एक्ट के आने का पर्पस क्या था, इन मैंने शॉर्ट नोट्स आपके सामने बता दिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम सेक्शन 3 का सब क्लोज 2 के बारे में बात करेंगे। वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स, देखिएगा वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डिसाइडेड अपील्स, या कोई क्या करेंगे, ये एक्ट जो है हमारा अपील्स डिसाइड करेंगे। पेंडिंग अपील्स बिफोर कमेंसमेंट, उससे पहले की जो अपील पेंडिंग से उनको डिसाइड करने के लिए। या फिर अपील फाइल्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, या कोई अपील फाइल की गई थी जब इस एक्ट का कमेंसमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है जो आपका पंजाब एक्ट का, उसको देखेंगे। वो क्या है आपका, क्लासेस ऑफ सिविल कोड्स, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासेस ऑफ सिविल कोड्स की। तो देखिएगा यहाँ पे आपका लिखा है क्लासेस ऑफ सिविल कोड। एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। चलिए, उससे पहले अगर हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ कोड से पहले, तो इसके आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखेंगे। देखिएगा, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हो गए यहाँ पे। क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ सिविल, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, कौन होंगे, एडीजे होंगे, सिविल जज होंगे। सिविल जज 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, आपके सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, ठीक है। ये बता रखा है कि क्या हायरार्की होगी इसके बारे में, ठीक है। तो सिविल जज होगा, स्मॉल कोर्ट कोर्ट होगा, स्पेशल जज होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर कौन होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए एडीजे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिविल जज होते हैं हम उनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक आपका सिविल जज हो गया सीनियर डिवीजन, दूसरा हो गया आपका सिविल जज
जूनियर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, स्मॉल कोजिस कोर्ट का, ठीक है, जजेस, ठीक है, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजिस एंड स्पेशल जजेस, को जो स्पेशल केस के लिए बनाए जाते हैं वो स्पेशल जजेस की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद आपका बेंचेस कैसी होनी चाहिए, अनइवन नंबर्स की, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, अनइवन नंबर्स होने चाहिए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विद सेक्शंस, ठीक है, बिल्कुल पीटी पॉइंट्स के हिसाब से ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। कैसे आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी तो पावर एंड किसके फंक्शन है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि वो किस सेक्शन में गवर्न होते हैं, ठीक है, पीटी के लिए पूछा जाता है आपसे पीटी में, तो ध्यान रखेंगे। ये है आपका किस चीज की पावर है, किस चीज की पोजीशन एंड फंक्शन बता रखे हैं, तो ये हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट जज के, ठीक है। सेक्शन किसके हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट जज के, ठीक है। 18 में क्लासिफिकेशन बता ही रखा है उसके सबके बारे में। तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या पोजीशन, पावर एंड फंक्शन है। तो सबसे पहले हो गया प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है। क्या चीज है इसकी, एक तो ये सिविल कोर्ट्स का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है जो ओरिजिनल जुडिक्शन में होता है। ये बात कौन सा सेक्शन करता है, तो आपका सेक्शन 24 करता है, ठीक है, ये बात हो गई। और क्या है इसका दूसरा काम, इसके पास पावर है, किस चीज की पावर है कि वो असाइन कर सकता है फंक्शंस को, काम को, किसको, तो एडीजे, ठीक है। एडिशनल सेशन जज जो होते हैं आपके, एडीजे जो होते हैं उनको क्या कर सकता है, आपका असाइन कर सकते हैं फंक्शंस को। ये कौन सा सेक्शन बात करता है, इसका सेक्शन याद रखेंगे, सेक्शन 21 का ए, 21 ए करता है। दूसरी बात करेंगे कि क्या ये विड्रॉ भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग को सिविल जज से, तो यस, पावर है इसके पास किस चीज की, पावर टू विड्रॉ प्रोसीडिंग फ्रॉम सिविल जज, सिविल जज से वो प्रोसीडिंग को वापस भी ले सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जिसके पास इतनी सारी पावर है तो वो कंट्रोल भी तो कर सकता है ना, तो यस, कंट्रोल भी की जा सकती है, किसको, पावर टू कंट्रोल सिविल कोर्ट्स विद इट्स लिमिट्स। ये बात कौन सा सेक्शन करता है, तो सेक्शन 33 इसके बारे में बात करता है कि जो आपका कोर्ट होता है उसके पास पावर है कि वो उन प्रोसीडिंग्स, मतलब उन कोर्ट्स की जो भी पावर या फंक्शंस होते हैं उन पर अपना कंट्रोल रख सकता है, ठीक है। उसके बाद 33 में आपने पावर एंड कंट्रोल पढ़ लिया। अब आती है बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। देखिएगा जो सारे काम कर रहा है तो वो ये भी तो बताएगा कि ना आपको काम क्या करना है, आपको बिजनेस या आपका जो काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। तो पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस आपका 34 में हो गया, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स है, क्या उनको कोई फाइन लगा सकते हैं अगर कोई किस तरीके से गलती होती है या वो अपनी फेलियर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, तो यस, फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स को। ये बात कौन सा सेक्शन करता है, तो ये बात आपका करता है सेक्शन 36। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। अब देखो, क्या हाई कोर्ट के वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या ये पावर है, क्या किस चीज की, कि वो अपील को ट्रांसफर कर दे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो यस, पावर टू ट्रांसफर अपील, अपील की पावर, मतलब ट्रांसफर करने की पावर है, जो आपका सेक्शन 40 बताता है इस बारे में, ठीक है। कौन सा सेक्शन 40 बताता है, पावर टू विड्रॉल एनी अपील, जब भी ट्रांसफर करने की पावर है तो देखो विड्रॉ करने की भी पावर होती है, ठीक है। तो क्या है, विड्रॉ एनी अपील, वो अपील भी कर सकते हैं, आप वो अपील को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 40 का सब क्लोज टू ही कहता है। ये बात होगी विड्रॉ करने की एंड ट्रांसफर करने की, हमने पढ़ ली है। उसके बाद पावर क्या डेलीगेट भी की जा सकती है, अपनी पावर दूसरों को दे देना, डेलीगेशन में आता है कि डेलीगेट की जा सकती है, तो यस, की जा सकती है। ये हम 33 एंड 34 में ही पढ़ते हैं कि पावर टू डेलीगेट पावर्स, ठीक है, क्या है, डेलीगेट कर, पावर को डेलीगेट करने की भी इनकी अपनी एक पावर होती है। यहाँ तक बातें क्लियर, आगे देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया किसका, पोजीशन फंक्शन डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है, एक साथ इकट्ठा करके हमने ये सेक्शंस वाइज पढ़ लिए हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम किसकी पावर, डिस्ट्रिक्ट जज की पढ़ ली तो हाई कोर्ट की भी तो पढ़नी है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सुपरिटेंडेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। किसके पास पावर होती है सुपरिटेंडेंट की, हाई कोर्ट की, ठीक है। देखिएगा तो ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए, हाई कोर्ट जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर फॉर एडीजेस डीलिंग, जो एडीजे डीलिंग कर रहा होता है उसके लिए क्या दे सकता है, वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर दिया जा सकता है, किसके द्वारा, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के द्वारा एडीजे को, ठीक है। ये बात हो गई। तो क्या डीजे से एडीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को क्या पावर फंक्शन असाइन किए जा सकते हैं, उससे यस, हाई कोर्ट असाइन कर सकता है फंक्शंस को, कहाँ से, डीजे का फंक्शन एडीजे को देकर के, ठीक है। डीजे का फंक्शन किसको दिया जा रहा है, एडीजे को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का।
कौन सा सेक्शन में, तो ये हमारा सेक्शन बात करता है 21 का ए, ठीक है, 21 का ए। आगे देखेंगे, हाई कोर्ट कंफर्म पावर ऑन जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सीजे सीनियर डिवीजन, एसडी का मतलब सीनियर डिवीजन होता है और जेडी का मतलब जूनियर डिवीजन होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाई कोर्ट के पास पावर है, वो कंफर्म कर सकता है किसको, जेएम को, ठीक है, जेएम ऑफ सीजे, किसकी पावर दी जा रही है, आपका सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन में किसको दी जा रही है, जेएम को दी जा रही है, ठीक है। ये सेक्शन कौन सा बात करता है, तो ये है आपका सेक्शन 22 का सब क्लोज 2, कौन सा, सेक्शन 22 का सब क्लोज 2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा हाई कोर्ट है, इसके ऊपर ही हेडिंग लिखी है सुपरिंटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस का मतलब होता है पूरा देख रेख करना, कंट्रोल करना। तो देखिएगा जब ये सारा कंट्रोल किया जा रहा है तो एक तरीके से किसका कितना जुरिडिक्शन होगा ये कौन बताएगा, हाई कोर्ट ही बताएगा ना। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है। अब बस ये याद रखना है आपका कि क्या है, कहाँ पर है, ठीक है, लोकल लिमिट्स कहाँ पे बता रखी है जुरिडिक्शंस के बारे में, तो ये आपका याद रखना है कहाँ पे है, सेक्शन 27 में, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट जो है वो डिफाइन कर सकता है लोकल लिमिट्स, ठीक है, जुरिडिक्शंस की, किसकी, सिविल जज की, जो सेक्शन 27 उसके बारे में बात करता है। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। कंफर्म भी कर सकता है पावर्स किस पर, सीजे पर, जिसका सेक्शन है 28। आपको मेन हेडिंग के साथ सेक्शन याद रखना है एंड ये भी याद रखना है कि ये पावर को अगर पूछा जाए कि एक तरीके से लोकल लिमिट्स जो है आपके सिविल जज की, ये कौन डिफाइन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे डिफाइन करता है, कहाँ पे कौन से सेक्शन में पावर दी गई है, तो 27 में दी गई है। इस तरीके से आपके पीटी के पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होते हैं। यहाँ से एक तरीके से बात आती है कि क्या हाई कोर्ट कंफर्म कर सकता है पावर किसकी, स्मॉल कोजिस कोर्ट की, ठीक है, किस पर, सीजे पर, सिविल जज पर, ठीक है। तो यस कर सकता है, हाई कोर्ट कंफर्म पावर ऑफ स्मॉल कोजिस कोर्ट ऑन सीजेस, ठीक है, कर सकता है। हाई कोर्ट कंफर्म पावर्स ऑफ डीजे टू सीजे सीजीएस। देखिए ये क्या बात करता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है, वो कंफर्म कर सकता है पावर को जो डिस्ट्रिक्ट जज की होती है, किसको दी जा सकती है वो पावर, डिस्ट्रिक्ट जज से सिविल जजेस के पास वो पावर दी जा सकती है। ये सेक्शन 30 का 1 क्लॉज बात करता है। ये सब हाई कोर्ट ही करेगा और कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ पर कौन सी कोर्ट की सिटिंग होगी, प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा, ये कौन फिक्स करता है, ये भी हाई कोर्ट करता है। कहाँ पे करता है ये आपको देखना है। तो हाई कोर्ट फिक्स प्लेस, क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है किसको, प्लेस को ऑफ सिटिंग्स के, और जो आपको सेक्शन 31 बताता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो सेंक्शन रिक्वायर्ड होती है हाई कोर्ट की, तो वो भी तो सेंक्शन देता है ना, सेंक्शन देने की पावर भी किसके पास है, हाई कोर्ट की, ठीक है। सेंक्शन ऑफ हाई कोर्ट से रिक्वायर्ड जो आपका सेक्शन बात करता है 37 में बात कर रखा है कि हाई कोर्ट अपनी सेंक्शन दे सकता है अगर कहीं पर उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए ये वही बात है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये 2 बार है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका। अब हम बात करेंगे अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, वो सुपरिटेंडेंस की पावर होती है। सुपरिटेंडेंस मतलब ओवरऑल कंट्रोल करना। अपीलेट होता है कि जब आप किसी कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप क्या करते हैं, बड़ी कोर्ट में अपील करते हैं। तो अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे तो किसकी अपील जाएगी ये ध्यान देंगे, कहाँ जाएगी ये ध्यान देंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शन की अपील कहाँ पे जाती है, डिस्ट्रिक्ट जज टू हाई कोर्ट। कहाँ पे जा रही है, डिस्ट्रिक्ट जज की अपील ओरिजिनल जुरिडिक्शन की जाती है हाई कोर्ट में, और किस सेक्शन में जाती है, 38 में जाती है, ठीक है। ये बात के लिए जाते हैं, आगे देखेंगे। डीजे की हो गई तो एडीजे की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में काम कर रहा है उसकी अपील भी कहाँ पे जाएगी भाई, हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट। अब बात करेंगे सिविल जज, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन हो चाहे आपका सीनियर डिवीजन हो, ठीक है। सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन कोई भी है तो उसकी भी अपील कहाँ पर जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, जो 39 के 1B में है और जो अमेंड हुई थी 1975 में, 1975 में अमेंड हुई थी, ठीक है। उसके बाद करेगी केस ट्रांसफर हो सकते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं, 39 का सब क्लोज 2 इसके बारे में बात करता है। टू डीजे फ्रॉम हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट से कहाँ पर आ सकते हैं वो केस ट्रांसफर होके डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू कितनी है, लेस देन कितनी, 20,000 से कम, ठीक है, 20,000 से कम, लेस देन 20,000 कब होते हैं ये। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि किस सेक्शन में ये पावर है, मतलब ये कहाँ पे ये प्रोविजन है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज को मतलब हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए जा सकते हैं केस, तो आप बताएंगे 39 के सब क्लोज 2 में बात की गई है। और क्वेश्चन पूछा है कि कब होते हैं, तो आप बताएंगे जब उसकी वैल्यू लेस देन कितनी है,
20,000 से कम है। यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे एडीजी के भी अपीलेट जुरिडिक्शन का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अपीलेट जुरिडिक्शन किसका, एडीजे का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का। सेक्शन 39 2A आपका बात करता है अपील ऑफ डीजे टू एडीजे, डीजे की अपील आपका क्या अपील हो रही है 2A में एडीजे को। सेक्शन 39 का 2 भी कहता है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट्स, किसके बारे में बात करता है 39 का 2 भी, कि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर के बारे में बात करता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो आपने सुपरिटेंडेंस पावर पढ़ लिया हाई कोर्ट की, आपने अपीलेट पावर पढ़ ली है, तो क्या रिवीजन की भी पावर होती है हाई कोर्ट के पास? यस होती है। तो कहाँ होती है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखेंगे। सेक्शन 44 इसके बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन बात करता है, 44। सेक्शन 44 पावर देता है किस चीज के लिए, रिकॉर्ड के लिए, टू कॉल फॉर रिकॉर्ड, ठीक है, जो डिसाइड किए जाते हैं किसी भी सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा वैसे कि आप रिवीजन कहाँ पे लाई करते हैं, जहाँ पर कोई अपील लाई आपकी नहीं करती है, ठीक है। अपील लाई करेगी तो आप अपील में जाएंगे, लेकिन अगर अपील लाई नहीं करती है तो आप क्या करेंगे, आप फिर जाएंगे वहां पे का रिवीजन में, ठीक है। ये बातें हो गई। आगे देखेंगे आखिरकार रिवीजन में कब जाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। 3 बात पढ़ते हैं हम इसमें, देखिएगा कौन कौन सी हो गई वो। सबसे पहले बात करेंगे जब आपका ग्राउंड सब बात करेंगे जब जुरिडिक्शन को एक्सीड कर दिया जाता है, ठीक है। अल्ट्रा का मतलब होता है कि जो पावर आपके पास थी आपने उससे ज्यादा काम कर दिया, ठीक है। फेल टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है, एक्सीड जुरिडिक्शन, या फिर एक तरीके से फेल हो गया है। और अल्ट्रा होता है कि इंट्रा होता है, अल्ट्रा होता है क्या, अल्ट्रा होता है वो जब आपके पास पावर थी आपने उससे ज्यादा एक्सीड कर दिया, ठीक है। या वो इंट्रा क्या होता है कि जो आपके पास पावर थी आपने उसका यूज नहीं किया, वो इंट्रा होता है कि आपको उतना तो यूज करना चाहिए था ना कम से कम, बट आपने नहीं किया। उसके बाद बात करेंगे हम, या फिर कोई इलीगलिटी है, ठीक है, इलीगल तरीके से हुआ है वहां पर, या फिर क्या है आपका मटेरियल इरेगुलरिटी है। कौन सी इरेगुलरिटी है, मटेरियल, ठीक है। कैसी इरेगुलरिटी है, मटेरियल इरेगुलरिटी है। तो वहां पर इन ग्राउंड में क्या होता है और अपील उसकी लाई नहीं करती है, तो वहां पर क्या होगा आपका रिवीजन लाई होगा। कहां पर, हाई कोर्ट में। कौन सा सेक्शन बात करता है, 44। बातें क्लियर यहाँ तक। आगे देखेंगे सेकंड अपील के बारे में, कहाँ पे बात की गई है, सेक्शन 41 में। कहाँ पे, 41 में। एक तो बात याद रखेंगे कहाँ पर सेकंड अपील 41 में है, और ये भी बात याद रखेंगे कि मतलब कौन सुनता है, किसके पास पावर होती है, ठीक है, सुनने की सेकंड अपील की। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट पावर टू हियर सेकंड अपील, ठीक है। और यहाँ पे कौन पास कर रहा है, डिग्री बाय सबऑर्डिनेट जज, ठीक है, डिग्री पास इन अपील, ठीक है। जो आपका कोई डिग्री पास की गई थी अपील में उसमें की गई है, देन उसके बाद आपका सेकंड अपील की जाती है। जो फर्स्ट अपील के बाद दूसरी की जाती है हम उसको बोलते हैं सेकंड अपील, और उसका प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है, तो वो है आपका सेक्शन 41 में। बातें यहाँ तक क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे आखिरकार ग्राउंड्स क्या है, ठीक है। सेकंड अपील पढ़ रहे थे तो सेकंड अपील के कुछ ग्राउंड्स देखेंगे, देखिएगा आगे। देखिए यहाँ पे डिसीजन कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कस्टम और यूजेस, क्या ग्राउंड्स है, ग्राउंड्स बहुत ध्यान से रखेंगे, बहुत आसान से और बहुत आसान शब्दों में पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपको ये बोरिंग ना लगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अलग सा एक्ट है तो आपको इसको और आसान से समझना है और जितने की जरूरत है उतना ही इसको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत एक्ट्स आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ग्राउंड्स क्या है, सबसे पहली बात तो लॉ के विरुद्ध दिया गया है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर कस्टम और यूजेस के अगेंस्ट में दिया गया है, ठीक है। या फिर डिसीजन फेल्स हो गया है टू डिटरमाइन द लॉ कस्टम एंड यूजेस, ठीक है, या एक तरीके से जो उन्होंने प्रोविजन दिया था वहां पर क्या हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है। किस चीज के लिए, कि वो लॉ को डिटरमाइन नहीं कर पाए, कस्टम और यूजेस को डिटरमाइन नहीं कर पाए। फिर यस कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, नहीं हुआ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में आपकी अपील होती ही है सेकंड, ठीक है। या एक तरीके से अपीलेट डिग्री ने क्या कर दिया, एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी है। कौन सी, एक्स पार्टी, ठीक है, इफ अपीलेट डिग्री पास एक्स पार्टी। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक तो बात हो गई, ये आपने सेकंड अपील भी पढ़ ली, कौन सुनेगा वो भी पढ़ ली, किसके पास पावर है ये सब पढ़ लिया, क्या ग्राउंड होंगे वो भी पढ़ लिया। लेकिन क्या इस सेकंड अपील पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी अप्लाई होती है, कोई लिमिटेशन अप्लाई होती है या नहीं, तो वो अब हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं 42, ठीक है। कौन सा, 42 कि सेक्शन 42 नो सेकंड अपील इफ अमाउंट इज स्मॉल कॉजेस केसेस लेस देन 500, कितना 500,
ओके, कि कोई सेकंड अपील नहीं होगी अगर अमाउंट कैसा है, स्मॉल कोचिज केस है, बिल्कुल बहुत छोटे मामले हैं, लेस देन 500 रुपीज, 500 रुपये से कम वैल्यू के हैं, तो आपका उसमें इसमें पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अमाउंट है जो सेकंड अपील नहीं होती है, तो आप बताएंगे 500। ठीक है, और 44A में बता दिया गया कि जब आप सेकंड अपील लेके आएंगे तो उसका भी ऐसा नहीं कि जब मन करेगा तब लेके आ जाएंगे, नहीं भाई, आपको एक टाइम दिया गया है, कितना, 90 डेज। पीटी के दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कितने दिन के अंदर आना पड़ेगा सेकंड अपील के लिए, 90 दिन के अंदर। बातें क्लियर? यस। अब हम बात करेंगे सूट की। देखिएगा, सूट पढ़ रहे हैं आप, सूट की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, आपका सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में सूट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, देखिएगा, सूट्स का मतलब क्या होता है, सूट का मतलब होता है सूट रिलेटिंग टू लैंड, किससे रिलेट कर रहे हैं, लैंड से। ठीक है, या लैंड से, या फिर आपका लैंड, यहाँ पे लैंड कौन सी होगी, जो डिफाइन होगी हमारे सेक्शन 4 के 1 क्लोज में। ठीक है, पंजाब कोर्ट में, या तो हो गया आपका लैंड से, या सूट्स रिलेटिंग टू राइट इन सच लैंड, या तो लैंड से है, या लैंड से जुड़े अधिकारों को लेकर के है, राइट से। ठीक है, या फिर कोई इंटरेस्ट है उस लैंड में। 3 बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सूट का मतलब कोई लैंड हो गई, लैंड क्या होगी जो 4 के 1 में बता रखी है। दूसरा आपके राइट हो गया उस लैंड से रिलेटेड, या फिर उस लैंड से रिलेटेड इंटरेस्ट हो गया, सूट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट इन सच लैंड। 3 ऑप्शन आएंगे तो आप तीनों को ही मार्क करेंगे वहां पर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा अगर ये 3 होंगे वहां पर। ये तो आपने पढ़ लिया 2 में सूट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, ये आपका आएगा 3 के 3 में अनक्लास सूट मीन्स। अनक्लास सूट का मीन्स क्या होता है उसको देखेंगे, तो ना तो वो स्मॉल कोजिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, नीदर सूट रिलेटिंग टू स्मॉल कोजिस और नॉट सूट रिलेटिंग टू लैंड सूट, जब वो ना तो स्मॉल कोजिस से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और ना स्मॉल कोजिस कोर्ट के अकॉर्डिंग जो बता रखे स्मॉल कोजिस ना तो उससे रिलेट कर रहा है ना ही लैंड से कर रहा है। जब इन दोनों किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये इसकी कोई एक तरीके से किसी भी क्लास में नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनक्लास सूट। यहाँ तक बातें क्लियर? अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये पावर किसकी है, हाई कोर्ट की है, स्टेट की है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की है, ये आपको देखना है। चलिएगा आगे देखेंगे कि क्या क्या पावर है हाई कोर्ट की, वो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिएगा देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट है आपका कि हाई कोर्ट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट नहीं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर टू डिवाइड, क्या डिवाइड करना, टेरिटरीज, क्षेत्र। ठीक है, डिवाइड किसमें, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर क्वेश्चन बने कि जो हमारे टेरिटरीज होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है सिविल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये पावर किसकी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करें, अगर देखेंगे नेक्स्ट, एक मिनट चलेगा, हैज अ पावर टू अपॉइंट, किस चीज का, डिस्ट्रिक्ट जज। अपॉइंट जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज वो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, इन पंजाब। ठीक है, एंड हैज अ पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज इन पंजाब आफ्टर कंसल्टेशन विद द, देखो पंजाब वो तो करेंगे आप, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट जज को, बट अगर पूछा जाए किसकी कंसल्टेशन से, तो कंसल्टेशन हो जाएगी कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, किसका, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और नेक्स्ट ऑप्शन में हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, तो आपको राइट आंसर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हैज द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये देखो डिस्ट्रिक्ट जज को कर रहे हैं तो एडिशनल को भी तो करेंगे ही ना, तो क्या इसमें भी कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है, तो यस दोनों में होती है। ठीक है, किसमें होती है, दोनों में होती है, तो इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हैज द पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जज, उसके पास ये भी पावर होती है कि जो नंबर है ना सिविल जजेस के वो कितने होंगे, और ये भी अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन कंसल्टेशन किसके, हाई कोर्ट की, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बात है क्लियर? हैज पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज ऑफ बेंच आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये देखिएगा स्पेशल जज की भी मैंने कैटेगराइज किया था ना स्पेशल जज को भी, तो उसको भी कौन अपॉइंट करता है, तो वो भी हाई कोर्ट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन किसकी होती है, हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका जुरिडिक्शन क्या क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा कहाँ पे है, कौन सा सेक्शन में ये डील करते हैं। तो बात करते हैं टू डील विद द केस ओनली एज द हाई कोर्ट। ठीक है,
जो हाई कोर्ट से डील होता है बाय जनरल ऑर्डर डायरेक्ट डैम, ठीक है। सबसे पहली बात है डील कर सकती है उन केसेस को, ठीक है, ओनली एज द हाई कोर्ट जनरल ऑर्डर के द्वारा उसको डायरेक्ट करती है, ठीक है। क्या होता है, जनरल ऑर्डर के द्वारा हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उनको डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो हाई कोर्ट ने बोला उनको डील करेगी, बिल्कुल बात खत्म हो गई यहाँ तक, ठीक है। टू डील विद द केस ओनली एज द हाई कोर्ट बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट देम। एक तो होता है जनरली कि ये काम करना ही होता है, लेकिन एक होता है आपको स्पेशली एम्पावर्ड किया जाएगा कि ये आपको काम करना है। अगर हाई कोर्ट ने स्पेशली भी एम्पावर बोला है, करने के लिए बोला है, डायरेक्ट किया गया है, तो फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बातें क्लियर है तक, आगे देखेंगे। To deal with the case is to district judge of the district may make over to them। to वो केसेस को भी डील कर सकती है जो डिस्ट्रिक्ट जज जो भी है डिस्ट्रिक्ट का, जो उसको मेक ओवर करता है, ठीक है। जो मेक ओवर किया जा रहा है, मेक ओवर टू देम, जो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उसको मेक ओवर किया जा रहा है, तो उसको भी काम करने का सारा उसका एडीजे का क्या होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का काम होता है, ओके। आगे देखेंगे सेक्शन 21A जो इंसर्टेड किया गया था 21A, तो वो कब से ऐड किया गया था, तो ये आपके पंजाब एक्ट 17 ऑफ 1968 से किया गया था, ठीक है। ये बात करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स। देखिएगा हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है और किस सेक्शन में होती है, ये मैं बताती हूँ। तो क्या हाई कोर्ट ये भी डिटरमाइन कर सकता है कि तुम्हारी पिक्यूनरी लिमिट्स कितनी होगी। पिक्यूनरी मतलब होता है पैसे से संबंधित, वित्तीय, ठीक है, कि तुम्हारा वित्तीय जो भी रहेगा मतलब पिक्यूनरी लिमिट्स क्या होगी, वो भी क्या हाई कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है। तो देखेंगे इसको। यस, हाई कोर्ट हैज द पावर टू डिटरमाइन पिक्यूनरी लिमिट्स, किसकी, जुरिडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस। जो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं उनकी क्या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होगा, उसके बारे में बताएगा हाई कोर्ट। बताएगा कौन से सेक्शन में बताएगा, सेक्शन 26 में बताएगा, सेक्शन 26 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हैज पावर टू डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन, सिविल जजेस की, चाहे आप किसकी, सिविल जज कौन से, सीनियर डिवीजन, ठीक है, एंड सिविल जजेस जूनियर डिवीजन बोथ, चाहे वो सीनियर डिवीजन हो चाहे वो आपका जूनियर डिवीजन हो। बातें क्लियर। और उसका सेक्शन हो जाएगा 27। तो जो पावर है डिफाइन करने की, देने की, अब एक बात आती है कि क्या वो विड्रॉ कर सकता है जुरिडिक्शन को, तो यस, हैज द पावर टू विड्रॉ द जुरिडिक्शन सो कंफर्म अंडर सेक्शन 29 ऑफ दैट। एक तरीके 20 यहाँ पे ये बात की गई कि जो जुरिडिक्शन दिया गया उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, ठीक है। और एक तरीके से क्या उसके पास पावर है क्या करने की, प्लेस को फिक्स करने की, जहां पर वो कोर्ट सिटिंग करेगी। सेक्शन 31 यही बात कहती है कि यस उसके पास पावर है, वो फिक्स कर सकता है। एंड हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये वही सब चीजें जो भी हमने पढ़ी हुई थी। एंड उसके पास पावर भी है कि वो प्रोविजन बना सकता है, जो पिटिशंस होते हैं या कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होगा, फीस का क्या स्केल होगा, कितनी फीस वगैरह ली जाएगी, ये सब, एंड बाय देम, एंड पेनल्टीज इन केस ऑफ ब्रीच जो भी होती है 46A में ये बात की गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हॉलीडेज होती है, ठीक है, क्या वो उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं हाई कोर्ट, तो यस हाई कोर्ट कर सकता है। तो हाई कोर्ट से प्रिपेयर लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है लिस्ट को, ठीक है। ग्राउंड टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। क्या फाइन लगा सकते हैं मिनिस्ट्रियल ऑफिस पर कोर्ट के, यस लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब वो अपने एक्ट को अच्छे से ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, क्या निगलेक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी, या कोई मिसकंडक्ट होने पर, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज द पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, पावर है उनके पास करने की। एंड सेक्शन 36 ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, इन सबको करने की पावर यहाँ पर 36 वगैरह में दी गई है कि इन पर फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। और व्हाट ग्राउंड्स एडवोकेट अपील लाइज टू हाई कोर्ट ऑन सेक्शंस। सबसे पहली बात तो यही है, अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि पहली बात तो कंट्री लॉ हो, कस्टम यूजेस के हो, ठीक है, या मटेरियल इश्यूज हो, या फिर एक तरीके से सब्सटेंशियल एरर हो गई हो, और जो आपको क्या करनी होती है, सेकंड अपील करनी होती है। वो मैं भी पहले पढ़ा चुकी हूँ, फिर से वही पॉइंट से कि कितने दिन के अंदर करने होते हैं, तो वो आपको 90 डेज के अंदर करने होते हैं। और रिवीजन की पावर मैंने कहाँ पे बताई है, पहले बता चुकी हूँ, सेक्शन 44 में है रिवीजन की पावर। 44 में किसके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास है। 44 में है रिवीजन कब कब होता है, तो 3 मैंने पॉइंट्स बताए थे, अल्ट्रा वाला, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि टू हैव एक्सरसाइज्ड जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड, अगर वेस्टेड नहीं थी तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्ट्रा, अल्ट्रा वायरस मतलब ज्यादा, ठीक है। या फिर वो टू फेल्ड, यहाँ पे आएगा ये फेल्ड, कि वो फेल्ड हो गया है टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन टू वेस्टेड, सो वेस्टेड यानी कि जो उसके पास जुरिडिक्शन था
उसने उसको नहीं किया तो इंट्रा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा से वही पॉइंट्स है। या फिर वो एक तरीके से इलीगल तरीके से है या कोई इरेगुलरिटीज है वो भी यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाली बात होती है जो भी हमने पढ़ी है। तो इन तीनों में क्या होता है, रिवीजन होता है। रिवीजन 44 में होता है, किसको होता है, हाई कोर्ट को होता है। रिवीजन अंडर सेक्शन 44 विल नॉट लाई, कब नहीं होगा, अगर अपील लाई होती है। बिल्कुल सही बात है, अपील लाई होगी तो फिर रिवीजन में थोड़ी ना जाएंगे। या फिर कोई एक क्वेश्चन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसका। या फिर कोई इंटरलोगेटरी ऑर्डर होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट इंटरलोगेटरी ऑर्डर यहाँ पर 44 आपका अप्लाई नहीं होता है। पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 जो है था, पंजाब वॉज सब्स्टिट्यूट बाय हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के लिए एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है, हरियाणा में। तो ये कब से आया, हरियाणा का एक्ट है आपका 1996 का, जिसका नंबर है 16। तो चलिए आज आपका पंजाब एक्ट मैंने बहुत स्पीड से मेन पॉइंट्स इसमें करा दिए हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर कहीं से जल्दी हो गया हो तो आप इसको रोक के उसके जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट आप उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। तो चलिएगा, ये आप इसको बहुत अच्छे से करें और इसको पीटी के लिए पूर्ण रूप से तैयार करें। एंड थैंक यू सो मच।